आज का हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2। जैसा कि हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 का इख्तिताम इस बात पर किया था कि आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि जब हम मैट्रिसेस को थ्रू रूल चेक कर सकते हैं तो फिर इनको बाय ऑर्डर चेक करने का क्या मकसद है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है और इसी रीज़न को हम आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम दो बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली ये है कि मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को थ्रू ऑर्डर क्यों चेक किया जाता है, और दूसरी बात ये कि मैट्रिसेस को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं। क्या ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा? यहाँ पर मैं ये बात एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि मैट्रिसेस आपस में कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यानी ये बात ज़रूरी नहीं है कि ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के भी बराबर हो। इस एग्जाम्पल में हम ए और बी का पहले प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी को चेक करना होगा। लेकिन कंपैटिबिलिटी को भी चेक करने से पहले हमें इन मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम ऑर्डर में हैं या नहीं। अगर इन मैट्रिसेस के ऑर्डर में दूसरा और तीसरा डिजिट आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल होंगी, और अगर दूसरा और तीसरा डिजिट आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल नहीं होंगी। इस एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स में दो रोज और दो कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 2 by 2 है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में दो रोज और तीन कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 2 by 3 है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करें तो आपको मैट्रिसेस के दूसरे और तीसरे ऑर्डर का डिजिट सेम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं। जिस तरह हमें मैट्रिसेस के ऑर्डर में दूसरा और तीसरा डिजिट मैट्रिसेस के कंपैटिबल होने या ना होने के बारे में बताता है, इसी तरह मैट्रिसेस के ऑर्डर में पहला और चौथा डिजिट हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताता है। यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 होगा। अब हम इस एग्जाम्पल में ए और बी के प्रोडक्ट की जानिब बढ़ते हैं। ए और बी का प्रोडक्ट लेने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो को मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह मैट्रिक्स ए की दूसरी रो को भी मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आइए मल्टीप्लिकेशन की जानिब बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके लिए मैट्रिक्स ए की पहली रो के पहले डिजिट को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स ए की पहली रो के दूसरे डिजिट को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद मैट्रिक्स ए की पहली रो को मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स ए की पहली रो को मैट्रिक्स बी के तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद हमारी ए बी की पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरी रो को कंप्लीट करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की दूसरी रो को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद हमें मैट्रिक्स ए की दूसरी रो को मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आखिर में हमें मैट्रिक्स ए की दूसरी रो को मैट्रिक्स बी के तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारी ए बी मैट्रिक्स की दूसरी रो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इस बात पर इनकरेज करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इस मैट्रिक्स में इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल करें। जब आप ए बी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी, और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस शक्ल में आपके पास होगी। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में दो रोज और तीन कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 2 by 3 है। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि मैट्रिसेस के ऑर्डर में पहला और चौथा नंबर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बता देता है।
और यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। अब हम बी और ए के प्रोडक्ट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन बी और ए का प्रोडक्ट जानने से पहले हमें इन दोनों मैट्रिसेस की अगेन कंपैटिबिलिटी को और ऑर्डर को चेक करना होगा। ऑर्डर को चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर है या नहीं। यहाँ पर मैट्रिक्स बी में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 2/3 है। इसी तरह मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर 2/2 है। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों मैट्रिसेस में इनके ऑर्डर में दूसरा और तीसरा डिजिट आपस में बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, और कंपैटिबल ना होने की वजह से इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हमें ये बात भी प्रूव हो गई कि मैट्रिसेस आपस में कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी ये बात ज़रूरी नहीं होती कि ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर हो। So this is the lesson of this session.